न्यू मंथ और नेटफ्लिक्स के ढेर सारे न्यू रिलीजेस, सेक्स एजुकेशन और डिसएंचेंटमेंट का फाइनल सीजन, टॉप बॉय, वर्जिन रिवर, इंडियन ओरिजिनल्स और भी बहुत सारे शोज। तो सबसे पहले 1 तारीख को रिलीज हो रही है स्वीडिश ड्रामा थ्रिलर अ डे एंड अ हाफ। ये फिल्म इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से। अ डे एंड अ हाफ आर्टन की स्टोरी बताएगी जो अपनी एक्स वाइफ लुइस को बंधक बना लेता है। आर्टन को उम्मीद है कि वो अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगा। सेम डे ही रिलीज हो रही है इंडियन ओरिजिनल फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान। ये फिल्म फेरिस ब्यूलर्स की डे ऑफ, प्रोजेक्ट एक्स और सुपर बैड से इंस्पायर्ड है और इन्हें ट्रिब्यूट देता है। फिल्म में 2 बहस करने वाले भाई अपनी मदर के बिजनेस ट्रिप से लौटने से पहले सीक्रेटली साल की सबसे हॉट पार्टी में शामिल होने के लिए साथ होते हैं। 1 तारीख को ही रिलीज हो रही है डिसएंचेंटमेंट का फाइनल सीजन यानी कि पार्ट 5। इस सीरीज का एंडिंग शो को तीसरी सबसे लंबे समय तक चलने वाली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अडल्ट एनिमेशन सीरीज बना देगी, जिसमें टोटल 50 एपिसोड्स हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रीडेटर्स। टॉम हार्डी जो बैटमैन, वेनम और मैड मैक्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस सीरीज में एज ए नरेटर अपनी वॉइस दी है। इस डॉक्यूमेंट्री में 5 प्रीडेटर स्पीशीज अपने एनवायरमेंट्स में जिंदा रहने के लिए काम करते हैं। वर्जिन रिवर का सीजन 5 पार्ट 1। इस सीजन में न्यू रिलेशनशिप्स, एक बड़ा ब्रेकअप, एक कोर्ट ट्रायल और एक भयानक वाइल्ड फायर की खोज के साथ नेटफ्लिक्स का ये ड्रामा सीरीज अपने नए सीजन के साथ वापस आ रहा है। कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट का सीजन 3। कुंग फू पांडा फ्रेंचाइज की 3rd टीवी सीरीज कुंग फू पांडा 3 और द पॉज ऑफ डेस्टिनी के इवेंट्स के कुछ साल बाद शुरू होती है ये सीरीज, और ये 3rd सीजन इस सीरीज का फाइनल सीजन भी होगा। डियर चाइल्ड एक जर्मन 6 पार्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो कि बेस्ड है रॉमी हॉसमैन की बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर। 13 साल पहले अपने पेरेंट्स से अलग हुई लीना 2 बच्चों हैना और जोनाथन के साथ एक हाईली सिक्योर होम में रहती है। जब लीना वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलती है और उसी रात उसका असली डर सामने आता है। नेटफ्लिक्स की टॉप बॉय सीरीज का 5th और फाइनल सीजन 7 सितंबर को रिलीज हो रहा है। आखिरी सीजन का एंडिंग व्यूअर्स को एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया था और वॉल्टर्स एंड रॉबिन्सन ने ये कंफर्म किया है कि अपकमिंग फाइनल सीजन को सही तरीके से एंड किया जाएगा। साउथ कोरियन टीवी सीरीज अ टाइम कॉल्ड यू, जो कि बेस्ड है ताइवान के टीवी सीरीज सम डे और वन डे पर। अ टाइम कॉल्ड यू जून ही की कहानी है जो अपने बॉयफ्रेंड के मरने के 1 साल बाद भी 2023 में उसे खोने का गम मना रही है। वो किसी तरह 1998 के समय में वापस चली जाती है और एक अलग इंसान के शरीर में जागती है। स्पेनिश सीरीज बर्निंग बॉडी, जो कि इंस्पायर्ड है एक ट्रू इवेंट से। सीरीज एक पुलिस ऑफिसर के बारे में है जिसका मर्डर कर दिया गया है और 2 मेन सस्पेक्ट्स है, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका लवर। जापानीज फैंटेसी फिल्म वंस अपॉन अ क्राइम, जो कि बेस्ड है एक नॉवेल पर। फिल्म एक लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी है जो सिंड्रेला के एक दिलचस्प केस को सुलझाने के लिए एक डिटेक्टिव की भूमिका निभाती है। इस मिस्ट्री नॉवेल को बहुत अप्रिशिएट किया गया है और इसे जापान बुक सेलर्स अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। पीरियड ड्रामा फिल्म एरेनगार्ड द आर्ट ऑफ सिडक्शन। फिल्म बेस्ड है बुक एरेनगार्ड पर। जब एक सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट एक डरपोक राजकुमार को आर्ट ऑफ सिडक्शन सिखाने की कोशिश करता है तो ये प्लान बैकफायर हो जाता है, जिससे बदनामी होती है और अनएक्सपेक्टेड रोमांस होता है। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव एट फर्स्ट साइट, बेस्ड ऑन नॉवेल द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। न्यूयॉर्क से लंदन तक की फ्लाइट छूट जाने के बाद हैडली एयरपोर्ट पर ऑलिवर से मिलती है, जिससे एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। फ्लाइट में एक साथ बिताई एक लंबी रात पलक झपकते ही गुजर जाती है, लेकिन हीथ्रो में उतरने पर ये दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढना इम्पॉसिबल लगने लगता है। क्या फेट इन सीटमेट्स को सोलमेट्स में बदलेगा? और सेम डे ही रिलीज हो रहा है सर्वाइविंग समर का सीजन 2। सेक्स एजुकेशन का 4th और फाइनल सीजन। इस सीरीज को इसके कास्ट, राइटिंग, डायरेक्टिंग, प्रोडक्शन वैल्यूज और मैच्योर ट्रीटमेंट के लिए काफी अप्रिशिएट किया गया है। सीरीज व्यूअरशिप के मामले में भी सक्सेसफुल रहा है और फाइनली अब इस सीरीज को एक एंडिंग मिलने वाला है। स्पाई कॉमेडी फिल्म स्पाई किड्स आर्मागेडन, जिसे ओरिजिनल स्पाई किड्स के डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिगेज ने ही डायरेक्ट किया है, और ये फिल्म एक रिबूट है स्पाई किड्स फ्रेंचाइज की। जब दुनिया के सबसे महान सीक्रेट एजेंट के बच्चे अनजाने में एक पावरफुल गेम डेवलपर को एक कंप्यूटर वायरस फैलाने में मदद करते हैं जो उसे सभी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल देता है, तो उन्हें अपने पेरेंट्स और दुनिया को बचाने के लिए डिटेक्टिव बनना पड़ता है। शॉर्ट फिल्म द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर, जिसे डायरेक्ट किया है वेस एंडरसन ने। एक अमीर आदमी को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो अपने आंखों को यूज करे बिना देख सकता है और फिर वो गैम्बलिंग में धोखा देकर जीतने लगता है। आपको बता दें कि ये फिल्म अडेप्टेशन है रोआल्ड डाल के शॉर्ट स्टोरीज की। तो ये थे इस मंथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले कुछ बेस्ट शोज जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।